Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. हेलो, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज मोनोथिज्म एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट वाइजली। एक ईश्वरवाद क्या है और इसे कैसे समझे वाइजली, बुद्धिमानी से। गाइस मोनोथिज्म का जो हिंदी वर्ड है वही क्लियर कर देगा मोनोथिज्म के डेफिनेशन को। और इसका मैंने गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट मारा कि हिंदी में इसका क्या होता है मोनोथिज्म का, तो दो वर्ड निकला। एक निकला, आप भी सर्च मार के देखो गूगल ट्रांसलेट में, यही निकलेगा अद्वैतवाद। अबे अच्छे से बोलो, अद्वैतवाद और एक ईश्वरवाद दोनों सेम ही चीज़ है। अद्वैत इसका मतलब हुआ कि दूसरा हो नहीं सकता है, और दूसरा वर्ड क्या है, एक ईश्वरवाद मतलब जो एक ईश्वर पे बिलीव करते हैं। एक ईश्वर पे बिलीव करना ही मोनोथिज्म कहलाता है। और इसे अभी हम यंग जनरेशन्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। इवन द पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, यस एजुकेटेड लोग, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इवन मैं भी अपने पिछले जर्नी में अवेकनिंग के बाद भी मैं यूनिवर्स बोला करता था। मुझे भी वैसे ही शुरू में लगा 11-11 अवेकनिंग की शुरुआत हुई, लगा कि अच्छा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं और यूनिवर्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं। मुझे भी बिल्कुल यही लगा और सही लगा, लेकिन अंततः इट्स अ प्रोसेस। मेरे अवेकनिंग का लेवल बढ़ता गया, मेरा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वही ये जो यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स हैं, ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं और जो भी कानून नियम यूनिवर्स का है, तो इसे बनाने वाला भी है। जैसे कि हम और आप क्रिएशंस हैं, तो क्रिएटर है, और जो इस इंटायर एग्जिस्टेंस के क्रिएटर हैं वो एक है, दूसरे हो नहीं सकते। और हम सब अभी बहुत ही अच्छे टाइम में जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे टाइम में। पास्ट घटनाओं को हम देखें, कोरोना वायरस पैंडेमिक वाज द फर्स्ट अवेकनर, क्योंकि ये पहला पैंडेमिक था जो पूरे ग्लोबल लेवल पे आया। क्या रियलाइज़ करवाया, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज़ वन, और वो सर्वशक्तिमान है। इसे मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया। तो ये है डेफिनेशन। लेकिन फिर इस पे चीज़ें आती है, हाउ कैन आई बिलीव दैट खुशरोज। सही बात है, कभी मत करो बिलीव, क्योंकि एज ऑफ बिलीफ ख़त्म हो गया, अब एज ऑफ नोइंग आ चुका है। जानो, बिलीव मत करो ना, मेरे वर्ड्स पे भी बिलीव करो। रिलेट कर पाते हो, ब्यूटीफुल। किसी पे ऐसे ही बिलीव मत करो, दुनिया बहुत ही डार्क है, तभी तो इसे दुनिया बोला जाता है, इसे माया बोला जाता है। सो रियलाइज़ करें, और वही रियलाइज़ करवाने के लिए, मोनोथिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सब थोड़ा साइंस पे भी जाएंगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के भी से सोचेंगे, और खुद के मेडिटेशन द्वारा भी सोचेंगे। सो फर्स्ट थिंग मैं शुरुआत करना चाहूँगा वो है निकोला टेस्ला अंकल के एक पावरफुल कोट से। और मैं पहले भी इस कोट की बातें बोल चुका हूँ, लेकिन ये मोनोथिज्म में बहुत ही हेल्प करता है। उन्होंने कहा है
कि इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का, इस यूनिवर्स का एक कोड है, मतलब एक मुख्य जगह है, और उस मुख्य जगह से, उस कोड से मुझे इंस्पिरेशन की, नॉलेज की, होता है ना, इल्म की प्राप्ति होती है। तो आप अभी के टाइम में हर रिलीजन में आप झांको, इस्लाम क्लियर बोलती है, इस्लाम एक प्योर, यस, ये सबसे प्योर मोनोथिस्टिक रिलीजन है, सबसे प्योर, बिल्कुल फंडा साफ है। इसका होली बुक है कुरान की, वर्ड्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ अल्लाह, वर्ड्स ऑफ परमात्मा, वर्ड्स ऑफ ईश्वर, जो भी बोलो एक खुदा का इसमें वर्ड है। क्रिश्चियनिटी, उसने भी कहा है वन गॉड है, लेकिन उसमें थोड़ा एडिंग आ गया है फादर, सन एंड होली स्पिरिट का, कि तीनों चीज़ें साथ साथ है। हिंदुइज्म, इसमें भी भाई देखो एक ईश्वरवाद आया कि नहीं, इसमें भी माना गया है कि एक खुदा है, एक ईश्वर है, लेकिन इसमें भी हम मल्टीपल्स देवी एंड देवता को देखते हैं, तो उसे हमें समझना है। मैंने इधर एक पैट्रिक डेविड के भाई पॉडकास्ट में देखा, एक इंडियन ही कोई बंदा था, लेकिन वो इंडिया में पैदा भी नहीं हुआ, वो पैदा ही यूके वगैरह में हुआ होगा, उसके माँ बाप चले गए होंगे। तो उनसे पूछा गया वो हिंदुइज़्म के बारे में, तो वही बोला कि हिंदुइज़्म भी बिलीव करती है वन गॉड पे। नरेंद्र मोदी चच्चा का भी मैंने बहुत पहले किसी के साथ देखा था इंटरव्यू, वो कर रहे थे किसी न्यूज़ एंकर से, तो उसे ही पूछा गया गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में, वो बोले कि वन गॉड। वो भी अक्सर ऐसे ऐसे करते ही हैं। सो अब हम सब जान रहे हैं कि ईश्वर एक है, तो वो वन गॉड है, तो उसका क्या रूप है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनविजिबल, वो इनविजिबल है, वो निराकार है, और उसी को हम यंग जनरेशन्स को अभी समझना है, और अगर हम और आप समझ रहे हैं तो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना है कि वो निराकार है, और वो ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग है, वो ना सोता है भाई, मतलब वो सब जान रहा है। लेकिन इसी में अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है, और कंफ्यूजन करने वाले भाई अंधभक्त हैं, होता है ना, राक्षस सब हैं, शैतान है, जो गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं। वो है क्या, पॉलीथिज्म। जैसे अब बहुत सारे लोग हिंदुइज़्म को प्रमोट करते हैं कि हिंदुइज़्म में लोग पॉलीथिज्म में बिलीव करते हैं, मतलब कि सब चीज़ गॉड है, ये पेड़ भी जो है ये भी गॉड है, ये मशीन गॉड है, ये गॉड है, ये टोपी गॉड है, मतलब जो चीज़ देख है गॉड है। तो मैं भी जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि गॉड इज ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग फ्रॉम द इटर्निटी, कुन फयकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं था तो ईश्वर था, खुदा था, यस, अल्लाह था। जब ये नाम क्रिएट नहीं हुआ था तब भी वो था। तो वही जो मैंने साइंस के लेवल पे बोला, यूनिवर्स का एक कोड है, तो हम पैदा होके ही जाने ना भाई, पैदा होके हमारा टेस्ट हुआ, अभी भी वैसे ही चल रहा है। अभी बच्चे पैदा होते ही समझ नहीं जाते हैं कि अच्छा खुदा होगा, कुछ होगा क्या, वो तो देखते हैं माँ बाप ही है। तो हम इस यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हुए, यहाँ आके ही समझे कि अच्छा गॉड ने ही सोच के पहले बनाई है, कुन फयकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं था तब ईश्वर था, जब राम नाम नहीं था, जब प्रॉफिट मोहम्मद नाम नहीं था, जब जीसस क्राइस्ट नाम नहीं था, तब भी वो था। वो है ईश्वर, वो है अल्लाह। अल्लाह एक है फ्रॉम द इटर्निटी, गॉड इज़ वन। तो अब पॉलीथिज्म में क्या है, तो वही तो भाई, गॉड से हम स्केप कर ही नहीं सकते। वो वही पॉलीथिज्म, जो पॉलीथीन कोई लो, उसका मतलब जो भी होता है, क्या निर्जीव क्या सजीव, बोला था ना पत्थर में भी भगवान है, तो वो एक ही है, वो एक ही है, उसकी बनाई हुई कायनात है भाई, ब्रह्मांड है, अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, गॉड की बनाई हुई यूनिवर्स है, उसकी बनाई हुई है, तो वो कैसे छोड़ सकता है। सब कुछ जान रहा है वो आपके बारे में, सब कुछ उसने आपको बनाया। आप बोलोगे मैं नथिंगनेस से आया, वो आपको पकड़ेंगे कि नहीं, तुम अपने माँ बाप से पैदा हुए ना, तुम सोल नथिंगनेस थे, लेकिन तुम प्रिंस या प्रिंसेस के रूप में तुम आए, उसके बाद तुम पढ़े, गॉड की तलाश किए। सो
ईश्वर इंडीड एक है फ्रॉम द इटर्निटी। और हम फंसते कहाँ हैं? वही अब यहाँ हिंदी हम बोल रहे हैं भाई भारत में पैदा हो गए हैं, क्या इसका कोई और मालिक है, कोई और ओनर है क्या? क्रिश्चियन लोग का कोई और ओनर है, मुस्लिम लोग का कोई और ओनर है। चलो ये तो ये बात हो गई रिलीजन की। अब डुअलिटी में जो हम फंसते हैं वही एंजल एंड डीमन, राक्षस देवता, शैतान फरिश्ते, इन सब चीज़ों में जो फंसते हैं, तो वही भाई वो ऑलमाइटी है, वो इस सिम्युलेशन के, इस जायंट कंप्यूटर के अंदर भी है और बियॉन्ड भी है। वो बनाने वाले हैं, यस वो क्रिएटर है, तो सब उसके अंडर है। तो वही हम ईश्वर को समझेंगे भाई, खुदा को समझेंगे, लॉर्ड को समझेंगे, तो हम इस एग्जिस्टेंस में जो रह रहे हैं यहाँ किसी भी शैतान से, किसी भी राक्षस से, किसी भी डेविल से डरेंगे नहीं। आसान भाषा में गॉड के बनाए हुए किसी भी क्रिएशन से डरेंगे नहीं, सही पाथ पे चलेंगे और वही रियलाइज़ करेंगे प्रिंसिपल्स को। हमने प्रिंसिपल्स को समझा, रियलाइज़ किया, 7th हर्मेटिक प्रिंसिपल्स को समझा, बहुत सारी चीज़ें को समझा यूनिवर्स के कि कैसे यूनिवर्स काम कर रही है। तो बनाया गया है प्रिंसिपल्स पहले से। फॉर इंस्टेंस, सिंपल सा एग्जांपल, हमारे जन्म और हमारे मृत्यु, ये जो जन्म और मृत्यु कोई चीज़ है, इसे तो सोचा गया है कि नहीं माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? देखो ये ब्रेथ ऑफ लाइफ जो आप सांस ले रहे हो, ये किसने दी? ये दिल में जो धड़कन है, सबसे ये दिल गॉड को एग्जामिन कराता है। ये दिल का वाइब्रेशन, ये किसने दी? है कि नहीं आपके अंदर खुदा, ईश्वर है कि नहीं, अल्लाह आपके अंदर है कि नहीं, गॉड आपके अंदर है कि नहीं? लेकिन यहाँ तक से बाद से आप एग्जामिन करोगे तो वो आपके अंदर ही नहीं, वो पूरे कायनात को जानने वाले हैं। कितनी बड़ी कायनात, इस प्लेनेट अर्थ को ही देखो कितना बड़ा है। वाह, उधर स्टॉर्क उड़ रहा है। चलो वो भी चाह रहा है कि मुझे दिखाई दो, तो चलो दिखाई देता हूँ। वो है जन्नती, किंग ऑफ द स्काई। हर चीज़ें इटर्निटी से ऑलमाइटी गॉड के ऑर्डर पे काम कर रही है, डिवाइन के ऑर्डर पे काम कर रही है। यश, आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ की क्योंकि आज भाई महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। ये मैं जब नर्सरी में था तो लिखा करता था। तो वही महात्मा गांधी के कॉन्शियसनेस में आप और हम जाएं। महात्मा गांधी जब पैदा हुए होंगे 2 अक्टूबर 1869 में, उन्होंने भी भाई देखा होगा इस खेल को, भारत के खास करके। वो तो पैदा हुए होंगे, शायद अंग्रेज उस टाइम हमला बोल दिया था, क्या शासन कर रहा था, क्या अलग बात है, लेकिन वो गए होंगे पिछले में, देखे होंगे। अच्छा भाई, वो भी देखे होंगे ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल को वो भी देखे होंगे क्योंकि ताजमहल बहुत पहले बना हुआ है, वो भी देखे होंगे। अच्छा भाई, ये तो एक हिंदू कंट्री था, मतलब नेटिव हिंदू थे यहाँ के, फिर ये मुसलमान कैसे आ गया? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लूट फूट करने के लिए आया, बहुत गलत चीज़ें की, तोड़ फोड़ किया, बहुत सारी चीज़ें। तो महात्मा गांधी जी भी समझे होंगे और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मुग़ल के टाइम में भारत गुलाम नहीं था। वही भाई मुझे भी रियलाइज़ हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ? मुग़ल तुगल नहीं, मुसलमान का रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। वही रियलाइज़ हो गया। पहले वही सोचता था कि अल्लाह कौन है, भारत में पैदा हुआ हूँ, जाता था, लोगों से मिलता था, खुद ही अपने में डरा सा रहता था कि मैं कौन हूँ, मेरे पहचान का क्या मतलब है। तो अल्लाह ही पहचान दिया माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वही पत्थर में जान लाने वाला वही खुदा है, ईश्वर है। मरे को जिंदा करने वाला वही है। और इस धरती में बहुत सारे लोग वॉकिंग डेड ही हैं। क्यों है वॉकिंग डेड? क्योंकि उसे उस रोशनी का पता नहीं है, ईश्वर का पता नहीं है। वो शॉलेस बन चुके हैं। शॉलेस तो वैसे कोई होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शॉलेस कोई होता नहीं है, लेकिन वो बस जो प्रोग्रामिंग है
जो बोट्स जैसा बनना होता है, जो खाना एक ईगो बनना होता है, वही बन चुके हैं। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उसे रियलाइज़ करते हैं, उस रोशनी को रियलाइज़ करते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और हम सब का मालिक एक है। तो महात्मा गांधी क्या थे? इंसान थे। कैसे इंसान थे? महान इंसान थे। महात्मा गांधी महान आत्मा थे। लेकिन परमात्मा कोई हो सकता है क्या? आप कितनों महान बन जाओ, लेकिन उसके सामने विद्दी हो। हम सब उस लॉर्ड के सामने उसके सर्वेंट ही। सो टाइम अब आ चुका है, एक ईश्वर पे ईमान लाएं, खुदा पे ईमान लाएं, अल्लाह पे ईमान लाएं, वाहे गुरु पे ईमान लाएं। यस, भारत इसका भी एक एग्जाम्पल रहा है। भारत ही भाई सिख धर्म को, भारत में सिख धर्म का उत्पत्ति हुआ है। वही हिंदू और मुस्लिम थे, सिख धर्म का उत्पत्ति हुआ। और सिख धर्म के 10 गुरुओं के बाद कौन से गुरु आए? वाहे गुरु। वाहे गुरु किसे बोला गया? अगर हिंदू हो तो वही ईश्वर को ही, परमात्मा को ही वाहे गुरु बोला गया, और मुस्लिम हो तो अल्लाह को ही वाहे गुरु बोला गया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि वो सारे गुरुओं के गुरु हैं। यस, वो एडम के भी गुरु हैं, शिवा के भी गुरु हैं, आदम के भी गुरु हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुरु हैं, जीसस क्राइस्ट के भी गुरु हैं। ये अलग बात है क्रिश्चियनिटी में कि जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मान लिया जाता है, लेकिन उसकी ब्यूटी भी उसे सन ऑफ वर्जिन मदर मेरी बोलने में आता है कि वो तो प्रिंसिपल्स हैं। तो वही सारे प्रिंसिपल्स बनाने वाले भाई एक प्रिंसिपल है, एक क्रिएटर है, जो कि इटर्निटी से एक है, और उन रोशनी को हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं। और ओनर भी वही है, लाइट इज़ द ओनर। रोशनी ही मालिक है, रोशनी ही मालिक है, अंधेरा मालिक नहीं है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रियलाइज़ करें कि हमारा ईश्वर एक है। और भारत से हमेशा भाई महात्मा गांधी का कैरेक्टर आपको रियलाइज़ करवाएगा कि इंसानियत क्या होती है और एक ईश्वरवाद क्या होता है। उसका जो जन्मदिन यही गॉड दिखाने वाले हम लोगों को 10 अक्टूबर 10/2 एज एबोव सो बिलो, दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल, जितना ऊंचा उतना गहरा, और 10 बाइनरी वही गॉड, वो रोशनी है, अल्लाह सुभान व ताला, ईश्वर परमात्मा वाहेगुरु खुदा, वो रोशनी है कि 10 बाइनरी, कि अभी के अभी पूरी कायनात को एक साथ जानता है। यस, एक साथ, वो रोशनी है। और उसे हम बस रियलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस्लाम में उड़ता हुआ घोड़ा आके रियलाइज़ करवा देता है, और हिंदुज़म में भी उसका कॉन्सेप्ट है। कल्कि को याद कीजिएगा। यस, और कल्कि को रियलाइज़ कर लीजिए, तब आप रियलाइज़ करोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इज़ नॉट गॉड, ओनली ब्रह्मा इज़ गॉड। विष्णु और महेश इज़ हिज क्रिएटर, हम सब उसके क्रिएशन, हम सब उसके क्रिएशन है। तो क्रिएशन क्रिएटर कैसे हो सकता है? सो वन गॉड पे ईमान लाएं, आप फिर अपने मन में शांति की प्राप्ति करोगे, अमन की प्राप्ति करोगे। यस, लोग बोलते हैं ना कि हाउ टू फाइंड पीस, नेचर में चले जाओ, मेडिटेशन करो, पहाड़ी में बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, दुनिया छोड़ दो, मतलब चले जाओ चांद पे कहीं चले जाओ, वीनस पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, मन की शांति की प्राप्ति नहीं होगी, दिमाग में शांति नहीं आएगा। और जब ईश्वर को पालोगे, अल्लाह को पालोगे, खुदा को पालोगे, गॉड को पालोगे, तो लगेगा अरे बगले में हेल फायर भाई, फिर भी आप मज़े से जन्नत में ऐसे करोगे। वर्ल्ड में पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी बी अपॉन यू। सत श्री अकाल। यस, ये समय को बनाने वाले भी ऑलमाइटी गॉड है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस ट्रिनिटी को बनाने वाले भी वो गॉड है, एक अल्लाह, उसका कोई पार्टनर नहीं है। माइंड बॉडी सोल, यही सिंपल ट्रिनिटी है। ये था ट्रू एग्जामिनर के लिए मैसेज। चलो अब जाता हूँ। आई नो यू आर अमेजिंग एंड यू आर एजुकेटेड एंड यू आर वाइस। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक लाइन है, व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी। वही महात्मा गांधी का याद आता है इसमें। वही इन्फिनिटी वर्सेस इटर्निटी में आता है। वो तो चले गए, इन्फिनिटी फिर इनकारनेट होंगे, क्या होंगे, चेतना ही बनेंगे, वहीं से चेतना बनेंगे। लेकिन इटर्निटी वही है कि हमारे दिल में वो जिंदा है, खाली दिल में ही नहीं भाई। किधर है बापू, करेंसी में भी जिंदा है। सो कुछ करें अपने लिए, अपने लिए ही करना, दूसरों के लिए करना है। 2 अक्टूबर 2023। वाह, बारिश होने लगी। वीडियो बनाने गया था, मौसम फ्रेश था। यह है गॉड के मिरेकल्स। लिटल लिटल बट ध्यान देने लायक। हैप्पी महात्मा गांधी जयंती। 2-3 दिन पहले ही मैंने अपना नया इंट्रो और आउट्रो बनाया, और देखो फर्स्ट इस न्यू इंट्रो का वीडियो भी आया मोनेटाइजेशन पे ही। यस इंडीड, लॉर्ड गॉड, ईश्वर अल्लाह एक है, और जो भी इस धरती में और आसमान में है सब खुदा का ही है।